नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह में चलते हैं। एक ऐसा शब्द जिसे हम सब ने सुना है, पढ़ा है, पर शायद ही कभी रुके हैं ये सोचने के लिए कि इसका असली मतलब क्या है। आज का हमारा विषय है इतिहास। तो सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। इतिहास आखिर है क्या ये चीज़? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या ये सिर्फ तारीखों, राजा रानियों और लड़ाइयों की लिस्ट है, या फिर इससे कुछ ज़्यादा है? ठीक है, सबसे आसान जवाब तो यही है, अतीत का अध्ययन, द स्टडी ऑफ द पास्ट। ये हो गई इसकी किताबी परिभाषा। पर क्या बात इतनी सीधी है? असल में ये जवाब अपने आप में कई और सवाल खड़े कर देता है। अतीत का अध्ययन किया कैसे जाता है, और कौन तय करता है कि अतीत की कौन सी बात याद रखने लायक है और कौन सी नहीं? चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इतिहास के इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उसके पिता से मिलना होगा। जी हाँ, एक ऐसा इंसान जिसने इतिहास को सिर्फ कहानियों के दायरे से निकालकर एक डिसिप्लिन, एक विषय बनाया। तो ये हैं हेरोडोटस। इन्हें द फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता कहा जाता है। ये पहले यूनानी इतिहासकार थे और इन्होंने द हिस्ट्रीज नाम की एक बहुत मशहूर किताब लिखी। पर जानते हैं इनकी सबसे बड़ी देन क्या थी? उनका ये मानना कि इतिहास सबूतों पर आधारित होना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। और यही थी वो बड़ी बात। हेरोडोटस का कहना था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। मतलब हवा हवाई बातें नहीं, सिर्फ सबूत। इसी एक सोच ने, आप समझिए, इतिहास को कहानियों और पौराणिक कथाओं से अलग करके ज्ञान की एक गंभीर शाखा बना दिया। तो हेरोडोटस ने हमें बताया कि इतिहास क्या है, सबूतों पर आधारित। लेकिन फिर कुछ बड़े विचारक आए जिन्होंने ये सवाल पूछा कि इतिहास क्यों होता है? क्या अतीत की घटनाओं में कोई पैटर्न है, कोई मतलब है? और यहीं से वो सवाल आता है जो हम सबने कभी ना कभी सुना ही होगा। क्या इतिहास खुद को दोहराता है? क्या हम वाकई अतीत की घटनाओं से भविष्य का कोई अंदाजा लगा सकते हैं? या फिर हम एक ही तरह की गलतियां बार बार दोहराने के लिए बने हैं? इस सवाल का सबसे मशहूर जवाब दिया जर्मन दार्शनिक हीगल ने। उनका मानना था इतिहास अपने को दोहराता है। मतलब इतिहास एक सर्कल की तरह है, वही घटनाएं, वही विचार घूम फिर के वापस आते हैं। काफी दिलचस्प है ना? पर इस पर बहस भी बहुत हुई है। अब देखिए, जहां हीगेल दोहराव की बात कर रहे थे, वहीं एक और बड़े विचारक थे जिनका नजरिया बिल्कुल अलग था, कार्ल मार्क्स। मार्क्स के लिए इतिहास दोहराव से नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाले संघर्ष से आगे बढ़ता है। उनके लिए तो इतिहास का इंजन ही संघर्ष था। और ये संघर्ष क्या था? मार्क्स के हिसाब से ये था वर्ग संघर्ष। यानी समाज में हमेशा से दो तरह के लोग रहे हैं, एक वो जो शोषण करते हैं और दूसरे वो जिनका शोषण होता है। इन दोनों के बीच का टकराव ही, आप समझिए, इतिहास को आगे बढ़ाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नाम दिया। तो देखिए, हमने देखा कि इतिहास क्यों होता है, इस पर कितने अलग अलग विचार हैं। और ये हमें एक और बड़े सवाल पर ले आता है। इतिहास आखिर है क्या? क्या ये एक विज्ञान है जहां सिर्फ तथ्य और सबूत होते हैं, या फिर ये एक कला है जहां व्याख्या और कहानी कहने का अंदाज मायने रखता है? इस पर भी देखिए कितनी अलग अलग राय हैं। एक तरफ है जेबी ब्यूरी, जो कहते हैं हिस्ट्री इज अ साइंस, नो लेस एंड नो मोर। मतलब इतिहास विज्ञान है बस। दूसरी तरफ है कॉलिंगवुड, जो मानते हैं कि सारा इतिहास विचारों का इतिहास है। फिर ऑक्सशॉट का कहना है कि हमारा आज हमारे अतीत को दिखने का नजरिया बदल देता है। और ट्रिविलियन तो साफ साफ कहते हैं कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक होने में है ही नहीं। इस पूरी बहस के, आप कह सकते हैं, दो सबसे बड़े चेहरे हैं, ब्यूरी और ट्रिविलियन। ब्यूरी के लिए इतिहास मतलब फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, एक विज्ञान की तरह। वहीं ट्रिविलियन कहते हैं नहीं, इतिहास का असली मकसद हमें इंसानी जज्बातों और अनुभवों से जोड़ना है। यह बहस बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि इतिहास को लिखा कैसे जाना चाहिए। तो सच क्या है, विज्ञान या कला? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब E.H. कार ने दिया है। उनका ये कहना था कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। क्या खूबसूरत बात है। मतलब हम आज के चश्मे से अतीत को देखते हैं, और इस बातचीत में अतीत और हमारा आज दोनों के मायने बदलते रहते हैं। अच्छा, तो हमने इतिहास के क्या और क्यों पर तो काफी बात कर ली। अब जरा इसके एक प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। मतलब कैसे इतिहासकार इतने लंबे समय को नापते कैसे हैं, उसे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? तो हम सब बीसी और एडी के बारे में जानते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट,
यानी ईसा के जन्म से पहले का समय। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है ईश्वर के वर्ष में। हाँ, बीसी की गिनती में अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये याद रखना है कि ये गिनती उल्टी चलती है। जैसे 150 बीसी 50 बीसी से ज्यादा पुराना है, यानी बीसी में नंबर जितना बड़ा, घटना उतनी ही पुरानी। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि BC-AD ही समय नापने का अकेला तरीका नहीं है। अकेले भारत में ही देखिए कितने ही कैलेंडर या संवत्सर रहे हैं, जैसे विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत। ये सब अलग अलग ऐतिहासिक पलों से शुरू हुए। ये हमें बताता है कि समय को देखने का तरीका भी हर संस्कृति का अपना अपना होता है। और आखिर में चलिए वापस हीगल के पास चलते हैं, पर इस बार उनके एक बिल्कुल अलग और शायद कुछ हद तक निराशावादी विचार के साथ। हीगल ने यह भी कहा कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। अब ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या हम सच में अपने अतीत से कुछ सीखते हैं या हम बस एक ही सर्कल में घूम रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास को और गहराई से पढ़ने में ही मिले।